गरीब मीराबाई पद मिली, सतगुरु पीर कबीर। दे छता ल्योलीन है, पाया नहीं शरीर। मीराबाई पहले श्री कृष्ण जी की पूजा करती थी। एक दिन संत रविदास जी तथा परमात्मा कबीर जी का सत्संग सुना तो पता चला कि श्री कृष्ण जी नाशवान है, समर्थ अविनाशी परमात्मा अन्य है। संत रविदास जी को गुरु बनाया, फिर अंत में कबीर जी को गुरु बनाया। तब मीराबाई जी का सत्य भक्ति बीज बोया गया। मीराबाई का जन्म राजपूत जाति में हुआ था। महिलाओं को घर से बाहर जाने पर प्रतिबंध था, परंतु मीराबाई ने किसी की परवाह नहीं की। फिर उसका विवाह राजा से हो गया। राणा जी धार्मिक विचार के थे। उन्होंने मीरा को मंदिरों में जाने से नहीं रोका, अपितु लोक चर्चा से बचने के लिए मीरा जी के साथ 3-4 महिला नौकरानियां भेजने लगे, जिस कारण से सब ठीक चलता रहा। कुछ वर्ष पश्चात मीरा जी के पति की मृत्यु हो गई। देवर राजगद्दी पर बैठ गया। उसने कुल के लोगों के कहने से मीरा को मंदिर में जाने से मना किया, परंतु मीरा जी नहीं मानी, जिस कारण से राजा ने मीरा को मारने का षड्यंत्र रचा। विचार किया कि ऐसी युक्ति बनाई जाए कि यह भी मर जाए और बदनामी भी ना हो। राजा ने विचार किया कि इसे कैसे मारा जाए। राजा ने कहा कि सपेरे एक ऐसा सर्प ला दो कि डिब्बे को खोलते ही खोलने वाले को डंक मारे और व्यक्ति मर जाए। ऐसा ही किया गया। राणा जी ने अपने लड़के का जन्मदिन मनाया। उसमें रिश्तेदार तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति आमंत्रित किए। राजा ने मीरा जी की बांदी यानी नौकरानी से कहा कि ले, यह बेशकीमती हार है, मेरे बेटे का जन्मदिन है। दूर दूर से रिश्तेदार आए हैं। मीरा को कह दे कि सुंदर कपड़े पहनकर इस हार को गले में पहन ले, नहीं तो रिश्तेदार कहेंगे कि अपनी भाभी का अच्छे से ख्याल नहीं रखता। मेरी इज्जत बेइज्जती का सवाल है। नौकरानी ने उस आभूषण के डिब्बे को मीराबाई को दे दिया और राजा का आदेश सुना दिया। उस आभूषण के डिब्बे में विषैले काले सफ़ेद रंग का सर्प था। मीरा ने बांदी के सामने ही उस डिब्बे को खोला। उसमें हीरे मोतियों से बना हार था। मीराबाई ने विचार किया कि यदि मैं हार नहीं पहनूंगी तो व्यर्थ का झगड़ा होगा, मेरे लिए तो यह मिट्टी है। यह विचार करके मीरा जी ने वह हार गले में डाल लिया। राजा का उद्देश्य था कि आज सर्प डंक से मीरा की मृत्यु हो जाएगी तो सबको विश्वास हो जाएगा कि राजा का कोई हाथ नहीं है। हमारे सामने सर्प डसने से मीरा की मृत्यु हुई है। कुछ समय उपरांत राजा मंत्रियों सहित तथा कुछ रिश्तेदारों सहित मीरा के महल में गया तो मीराबाई जी के गले में सुंदर महंगा हार देखकर राजा बौखला गया और बोला, बच्चलन, यह हार किस यार से लाई है? मीराबाई जी के आंखों में आंसू थे। बोली कि आपने ही तो नौकरानी के द्वारा भिजवाया था। वही तो है। नौकरानी को बुलाया गया तथा पूछा कि वह डिब्बा कहाँ है। नौकरानी ने पलंग के नीचे से निकाल कर दिखाया। यह रहा राजा जी, जो आपने भेजा था। राजा वापस आ गया। राजा ने सोचा कि अब की बार इसको विष मैं अपने सामने पिलाऊंगा, नहीं पिएगी तो सिर काट दूंगा। एक सपेरे से कहा कि भयंकर विष ला दे, जिसे जीभ पर रखते ही व्यक्ति मर जाए। ऐसा विष लाया गया। राजा ने मीरा से कहा
कि यह विष पी ले, अन्यथा तेरी गर्दन काट दी जाएगी। मीरा ने सोचा कि गर्दन काटने में तो पीड़ा होगी, विष पी लेती हूँ। मीरा ने विष का प्याला परमात्मा को याद करके पी लिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। सपेरा बुलाया और उससे कहा कि यह नकली विष लाया है। सपेरे ने कहा कि वह प्याला कहाँ है। उसे प्याला दिया गया। सपेरे ने उस प्याले में दूध डालकर एक कुत्ते को वहीं पिला दिया। कुत्ता दूसरी बार जीभ भी नहीं लगा पाया था, मर गया। राजा ने देख लिया कि यह किसी तरह मरने वाली नहीं है, तब उसको मंदिर में जाने से नहीं रोका। उसके साथ कई नौकरानी तथा पुरुष रक्षक भी भेजने लगा कि लोग यह नहीं कहेंगे कि आवारागर्दी में जाती है। जिस श्री कृष्ण के मंदिर में मीराबाई पूजा करने जाती थी, उसके मार्ग में एक छोटा बगीचा था। उसमें कुछ घनी छाया वाले वृक्ष भी थे। उस बगीचे में परमेश्वर कबीर जी तथा संत रविदास जी सत्संग कर रहे थे। सुबह के लगभग 10 बजे का समय था। मीरा जी ने देखा कि यहाँ परमात्मा की चर्चा या कथा चल रही है, कुछ देर सुनकर चलते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने सत्संग में संक्षिप्त सृष्टि रचना का ज्ञान सुनाया। कहा कि श्री कृष्ण जी यानी श्री विष्णु जी से ऊपर अन्य सर्वशक्तिमान परमात्मा है। जन्म मरण समाप्त नहीं हुआ तो भक्ति करना ना करना समान है। जन्म मरण तो श्री कृष्ण जी का भी समाप्त नहीं है, उसके पुजारियों का कैसे होगा। जैसे हिंदू संतजन कहते हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी ने अर्जुन को बताया। गीता ज्ञान दाता गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में स्पष्ट कर रहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इससे स्वयं सिद्ध है कि श्री कृष्ण जी का भी जन्म मरण समाप्त नहीं है, यह अविनाशी नहीं है। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता बोलने वाले ने कहा है कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू सनातन परम धाम को तथा परम शांति को प्राप्त होगा। परमेश्वर कबीर जी के मुख कमल से ये वचन सुनकर परमात्मा के लिए भटक रही आत्मा को नई रोशनी मिली। सत्संग के उपरांत मीराबाई जी ने प्रश्न किया कि हे महात्मा जी, आपकी आज्ञा हो तो शंका का समाधान करवाऊं। कबीर जी ने कहा कि प्रश्न करो बहन। हे महात्मा जी, आज तक मैंने किसी से नहीं सुना कि श्री कृष्ण जी से ऊपर भी कोई परमात्मा है। आज आपके मुख से सुनकर मैं दोराहे पर खड़ी हो गई हूँ। मैं मानती हूँ कि संत झूठ नहीं बोलते। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि आपके धार्मिक अज्ञानी गुरुओं का दोष है, जिन्हें स्वयं ज्ञान नहीं कि आपके सद्ग्रंथ क्या ज्ञान बताते हैं। देवी पुराण के 3 स्कंद में श्री विष्णु जी स्वयं स्वीकारते हैं कि मैं विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर नाशवान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु होता है। मीराबाई बोली कि हे महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन देते हैं, मैं उनसे संवाद करती हूँ। कबीर जी ने कहा कि हे मीराबाई जी, आप एक काम करो, भगवान श्री कृष्ण जी से ही पूछ लेना कि आपसे ऊपर भी कोई मालिक है। वह देवता है, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। मीराबाई को लगा कि वह पागल हो जाएगी यदि कृष्ण जी से ऊपर भी कोई परमात्मा है तो। रात्रि में मीरा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी का आह्वान किया। त्रिलोकीनाथ प्रकट हुए। मीरा ने अपनी शंका समाधान के लिए निवेदन किया कि हे प्रभु, क्या आपसे ऊपर भी कोई परमात्मा है।
एक संत ने सत्संग में बताया है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मीरा परमात्मा तो है, परंतु वह किसी को दर्शन नहीं देता। हमने बहुत समाधि व साधना करके देख ली है। मीरा जी ने सत्संग में परमात्मा कबीर जी से यह भी सुना था कि उस पूर्ण परमात्मा को मैं प्रत्यक्ष दिखाऊंगा, सत्य साधना करके उसके पास सतलोक में भेज दूंगा। मीराबाई ने श्री कृष्ण जी से फिर प्रश्न किया कि क्या आप जीव का जन्म मृत्यु समाप्त कर सकते हो? श्री कृष्ण जी ने कहा कि असंभव। कबीर जी ने कहा था कि मेरे पास ऐसा भक्ति मंत्र है जिससे जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वह परम धाम प्राप्त होता है जिसके विषय में गीता में कहा गया है कि तत्व ज्ञान तथा तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमात्मा के उस परम धाम की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। उसी एक परमात्मा की भक्ति करो। मीराबाई ने कहा कि हे भगवान श्री कृष्ण जी, संत जी कह रहे थे कि मैं जन्म मृत्यु समाप्त कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो पूर्ण मोक्ष की चाह है। श्री कृष्ण जी बोले कि मीरा, आप उस संत की शरण ग्रहण करके अपना कल्याण कराओ। मुझे जितना ज्ञान था वह बता दिया। मीरा अगले दिन मंदिर नहीं गई, सीधी संत जी के पास अपनी नौकरानियों के साथ जाकर दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की तथा श्री कृष्ण जी से हुई वार्ता भी संत कबीर जी से साझा की। आगे मीरा की जिंदगी में और क्या क्या घटित हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। सत साहिब।